गुम है किसी के प्यार में। हम तो यही चाहते हैं कि सई और विराट ना रहें एक दूसरे के प्यार में गुम, लेकिन यहाँ तो प्यार दूर दूर तक नहीं है। यहाँ तो है सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन कब होंगी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर, इसी बात का है हम सबको इंतजार। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा सई और विराट के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में नया। इस घर में कदम रखने का सोचना भी नहीं। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज विराट का गुस्सा फिर से फूट पड़ा है सई के ऊपर। असल में विनायक को ये सच पता चल गया है कि वो इस घर का चिराग नहीं है बल्कि अनाथ है, और सभी घर वालों को ऐसा लगता है कि विनायक को ये बात कहीं और से नहीं बल्कि सई से पता चली है, क्योंकि विनायक सई के घर से लौटा जो था। ऐसे में सभी का शक सई के ऊपर जाता है। वो लड़की इतनी मनहूस है कि अगर बिल्ली उसका रास्ता काट जाए तो बिल्ली का दिल खराब। हमारे खिलाफ जाने के लिए वो अपनी मासूम बच्चे के दिल पे वार करे। हम बच्चे की बात करें, उसने विराट और पत्रलेखा को एक साथ देखा, उनकी खुशी देखी और जल भून गई वो, और बस इसी वजह से वो ये सब कर रही है। हाँ, मैंने वीनू को गोद दिया, लेकिन दिल से मैंने उसे अपना बेटा माना है। उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि एक बाप अपने सगे बेटे से करता हूँ, शायद उससे भी ज्यादा। सभी लोग सई को कोस ही रहे थे कि तभी हो जाती है सई की एंट्री, लेकिन विराट सई को घर के अंदर आने से मना कर देता है। इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। क्या जरूरत थी तुझे वीनू को सच बताने की, उसके मन में जहर डालने की, एक पल में उसकी जिंदगी वीरान करने की। अब दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। हमारे लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत थी कि तुमने हमारी नन्ही सी जान के दिल में जहर घोल दिया। ये सब तुमने इसलिए किया ना कि तुम विराट से बदला लेना चाहती थी। हालांकि सई विराट को बताने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा विनायक को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन विराट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उसे और पूरे परिवार को तो सिर्फ और सिर्फ विनायक की पड़ी है। ये एक हादसा था, मैंने विराट को बताया कि क्या हुआ है, और वही बात मैं आप लोगों को समझाने आई हूँ। इसलिए प्लीज अगर आप लोग मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी। देखिए, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे एक बार विनायक से मिलने दीजिए प्लीज। हमने भी यही सोचा था कि एक बार वो ठीक हो जाए, उसके पैरों की तकलीफ दूर हो जाए, उसे बता देंगे, लेकिन तुमने वो मौका ही ना आने दिया, सब बिगाड़ के रख दिया। प्लीज अपनी ना टेंशन मत करिए। चलिए जल्दी से। वैसे कहानी में आ जाएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि बहुत जल्द विनायक हो जाएगा लापता, और उसके लापता होने का इल्जाम भी लग जाएगा सई के ऊपर। मतलब ये जानकर, ये इन्फॉर्मेशन उसे मिलकर वो बहुत ही मायूस हो गया है। कुछ बच्चे ऐसी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं और हैंडल करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वीनू नहीं हैंडल कर सकता, पर शायद जो सिनेरियो में है वो उसके पैरों का दर्द जो है, वो जो ब्रेसेस लगे हैं, स्कूल में बुलिंग जो हो रही है, वो खुल के बोल नहीं पाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ स्कूल में, एंड देन साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन का उसे पता लगना। तो आई थिंक एवरीथिंग एक साथ उसके साथ हो रहा है। शायद कोई अलग संजोगों में वो अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन फ़िलहाल तो उसने वो थोड़ा मायूस हो गया और नाराज़ हो गया इस बात से कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। मतलब मेरे बाबा सच में मेरे बाबा नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। तो वो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फैक्ट उसको लगा है अभी। तो आई थिंक इट्स टेकिंग टाइम फॉर हिम टू प्रोसेस। होपफुली, आई डोंट नो, आई थिंक सही इस पर काम कर रही है, एंड उसके पैरों पर उसका इलाज चल रहा है। एंड आई जेन्युइनली होप कि जैसे विनायक जिस मुश्किल से गुजर रहा है, आई थिंक दुनिया में जितने भी बच्चे हैं इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, आई थिंक वो उनकी ट्रीटमेंट सफल हो जाए और वो जल्दी ही खड़े हो जाएं। और मतलब वो जो एक खुशी देखने मिलती है एक बच्चे के चेहरे पर, आई थिंक वो बहुत हार्ट वार्मिंग होती है। सो शो के द्वारा आई होप हम उस बच्चे को एक होप दे सके, एक उम्मीद दे सके कि हो सकता है, ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है।